देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। वाराणसी के कार्यालय पर विगत कई महीनों से गोपालन के क्षेत्र में नई तकनीक के विकास हेतु संगठन की तकनीकी टीम निरंतर कार्यरत थी, जिसमें आईआईटी दिल्ली से पीएचडी डॉक्टर वरुण चित्रांश, इंजीनियर अमित सिंह, कृषि विशेषज्ञ तुषारकांत एवं निजी कंपनियों के सामूहिक प्रयासों द्वारा आईओटी आधारित पशु स्वास्थ्य एवं गर्मी मॉनिटरिंग सहित अन्य समाधान हेतु एक मॉड्यूल का निर्माण किया गया। इस प्रणाली के विभिन्न लाभ हैं, जिसमें पशु का स्टिक रिकॉर्ड रखना और पशु जीनोम का विकास, किसानों को पशु स्वास्थ्य पर तत्काल सूचनाएं देने के लिए तत्काल निर्णय लेने की सुविधा, पशु झुंड को प्रतिबंधित करने के लिए मार्गदर्शित इनपुट प्रदान करके कामकाजिता में सुधार, बीमार गायों के लिए दवा और श्रम की लागत को कम करना, पशु लॉन्जेविटी में सुधार, पशु के लिए आराम से सुधार, गर्भधारण दर में सुधार, साथ ही पशु की एक एक गतिविधि रियल टाइम में प्राप्त करना। संगठन ने इस प्रणाली को गो सृजन का नाम दिया है। आज इस प्रणाली का सफल अवलोकन वाराणसी जिला के उप कृषि निदेशक AK सिंह द्वारा किया गया। निदेशक ने बताया कि संगठन के इस प्रयास की सराहना की और बधाई दी और संगठन के संरक्षक अनिल सिंह ने कहा कि यह तकनीकी पशुपालन के क्षेत्र में नई क्रांति लाएगी। साथ ही कृषि निदेशक महोदय द्वारा वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण हेतु सभी को प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में सदस्य किसान को 100% मतदान की शपथ भी दिलाई गई। मैं इंजीनियर अमित सिंह, अध्यक्ष कृषक उत्पादक संगठन टिकरी वाराणसी। किस प्रकार की डिवाइस जो है इवेंट ये हम लोग जब से गोपालन में आए तब से हम लोगों को समस्या आ रही थी कि कभी कभी कोई गाय बीमार हो गई तो उसको हमको तब पता चल रहा था जब स्थिति उसकी कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जा रही थी, क्योंकि जो भी हमारे केयर टेकर थे वो उतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो हम लोगों को लगा ये समस्या सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, जितनी भी बड़ी डेयरी चल रही है और पशुपालक जितने भी हैं उनको ये समस्या आ रही होगी। इसके लिए हम लोगों ने इस पर प्रयास किया, कुछ रिसर्च किए, कुछ लोगों से बात की और हमारे टीम में डॉक्टर वरुण जुड़े जो कि हमारे एमटेक में हमारे साथ IIT BHU में थे, फिर उन्होंने IIT दिल्ली से PhD किया। तो हम लोगों ने मिल के इस पर डिसीजन लिया और 3 महीने से लगातार इस पर कार्य हो रहा था। डेटा निकाला जा रहा था, एनालिसिस की जा रही थी, कैसे चीज़ों को क्लब किया जाए, कंबाइन किया जाए, किस तरह से गाय का हम जो है बॉडी का टेम्परेचर और पैरामीटर्स लेंगे। तो ये सब करते करते फिर हम लोगों ने एक मॉड्यूल तैयार किया और कुछ 1-2 कंपनीज़ थी जिनके साथ बात करके उसको फैब्रिकेट कराया, क्योंकि फैब्रिकेशन एक टफ पार्ट होता है। तो फैब्रिकेट करा के और उसके बाद 5 दिन पहले हम लोगों ने इसको लगाया अपने 5 गायों पे और लगाने के बाद जब इसके पैरामीटर्स हम लोगों को दिखने लगे तो हमने अपने DD सर को आग्रह किया कि आके इस चीज़ को देखें और जो भी है उसका पूरा एनालिसिस करें। और आज एक सफल परीक्षण हुआ है और हम लोगों को लगता है कि इसमें आगे हम और भी इनपुट्स दे के इसको बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली, अभी तो मोबाइल पे सारी चीज़ें हम देख सकते हैं कि हमारी गाय कितनी देर से बैठी है, कितनी देर खड़ी है, कितना देर खाई है, कितना देर जुगाली की है, तो और उसका बॉडी का टेम्परेचर कितना, ये सारे पैरामीटर्स। अब इसमें क्या है कि हम लोग कुछ पशु चिकित्सकों की मदद लेंगे, क्योंकि हमको बहुत आइडिया नहीं है कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पैरामीटर्स हमको मेज़र करना है, तो हम उनकी मदद लेंगे और उसके बाद हम इसमें और अच्छे इनपुट्स डालेंगे। ये डिवाइस तैयार करने में कितना दिन लगा है? 3 महीने से ऊपर हो गए इसको तैयार करने में। ठीक है, अभी एक मॉड्यूल बन चुका है और अब इसमें और जितना इनपुट हम डालते जाएंगे हमारा ये और अच्छा होता है। डिवाइस में क्या जैसे जुगाली करना, स्टैंडिंग मशीन, सिटिंग मशीन, सब कुछ बतलाएगा? सारी चीज़ें सेंस कर रही है। अभी क्या क्या और उसमें काम बाकी है? अब जितना भी, अब जैसे हम लोग पशु चिकित्सक नहीं हैं, हम लोग को पशु को बहुत जानकारी नहीं है, तो अब हम पशु चिकित्सक से लेंगे कि आपको क्या क्या पैरामीटर से आप क्या क्या चीज़ें पता कर सकते हैं, तो वो चीज़ें हम लोग इसमें फिर डाल देंगे। क्योंकि अब ये हो गया कि इनपुट उसमें से आ रहा है, पहले तो ये था ना कि कैसे मेज़र करेंगे, तो अब हम बॉडी का मेज़रमेंट और ये सब ले रहे हैं। तो अब हमको ये पता है कि हम जो भी इनपुट डालेंगे कि भाई इस तरह का पैरामीटर होगा तो इसका मतलब ये शो करना है, ठीक है ना, जैसा इनपुट देंगे वैसा आउटपुट आएगा। तो इसके लिए हम पशु चिकित्सकों की मदद से ही कुछ कर पाएंगे, तो इसको हम उनके साथ मिल के कोलैबोरेट करके आगे बढ़ाएंगे। मैं AK सिंह, उप कृषि निदेशक वाराणसी। किस प्रकार की डिवाइस जो इन्वेंट हुई है उससे क्या क्या लाभ होगा? देखिए, जहाँ पे आज हम लोग टिकरी में खड़े हैं, निश्चित रूप से हमारा FPO है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का FPO को जो परिकल्पना थी, संकल्पना थी, उसमें देश में नंबर 1 का FPO है, पहला FPO था।
और निश्चित रूप से जब आपने नंबर 1 का FPO बनाया है तो हर काम भी यहाँ नंबर 1 के ही हो रहे हैं और हर काम की शुरुआत भी यहीं से हो रही है। मैं समझता हूँ कि जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले हम लोग ड्रोन के पहले कोल्ड स्टोरेज का, हमारी जो पराली प्रबंधन है या जो गाय का गोबर है, वो सब चीज़ों को हम कैसे, जो किसान भाई उसको सोचते हैं कि बेकार है, किसी काम का नहीं है, उन चीज़ों का यहाँ इतना बढ़िया सदुपयोग किया जा रहा है। और निश्चित रूप से दिन पर दिन मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है। और जैसा कि नंबर 1 का FPO था, पूरे देश में नंबर 1 पे बना, उसी प्रकार से मैं समझता हूँ कि पूरे देश में नंबर 1 पे काम भी इसमें हो रहा है। अभी जो आज आप डिवाइस देख रहे हैं, उस डिवाइस में हमें तो सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई जानवरों के प्रति इस प्रकार की कोई किसी की डिवाइस की बात नहीं मैंने सुनी थी। हाँ, निश्चित रूप से कि हर एनिमल को जो लगा के आपने अभी शुरुआत की है उसमें डिवाइस में, कि नंबर 1 चीज़ उसका टेम्परेचर ले रहे हैं कि उसके टेम्परेचर कैसा है, दूसरा जुगाली कर रही कि नहीं, या वो कितनी देर से बैठी है या खड़ी पोजीशन में है। और बाकी जब ये जैसा कि आपने इसमें सॉफ्टवेयर में डेवलप करके जो देख रहे हैं, भविष्य में इसमें बहुत कुछ चीज़ें की जा सकती हैं। तो अभी तो इसकी शुरुआत है, बहुत अच्छा काम भी कर रहा है। पिछले 5-6 दिन से मैं देख रहा हूँ और हमें जब इसकी शुरुआत हुई थी, जिस दिन इनको लगा था उसी दिन मुझे जानकारी हुई थी, उस दिन मुझे यहाँ आने का सौभाग्य भी हुआ था। तो निश्चित रूप से इसमें हम सब चीज़ें करके आगे आने वाले समय में एनिमल्स के लिए या पशुपालकों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि एक डिवाइस से उसको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इस डिवाइस का क्या नाम रखा गया है? इसका नाम अभी तक रखे हैं गौ सृजन डिवाइस इसका नाम रखे हैं। निश्चित रूप से गौ के लिए है तो उसी के हिसाब से उसका डिवाइस का भी नाम रखा गया है।